ये उस वक्त की बात है जब पूरी पृथ्वी शून्य थी। ना ये घूमती थी, ना ही इसमें रोशनी थी और ना ही हवा। बस चारों तरफ पानी ही पानी और उसके ऊपर घनघोर अंधेरा। तब परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को 6 दिन में बनाया। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया और उजाले को अंधेरे से अलग करके दिन और रात बना। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश की रचना की। तीसरे दिन पेड़ पौधे, फूल पत्ती तथा सभी तरह की वनस्पति को बनाया। चौथे दिन पानी में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं की रचना की। पांचवें दिन पृथ्वी पर रहने वाले सभी तरह के पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सब की रचना की। और छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इसके बाद परमेश्वर ने सभी को अपनी आशीष दी। और सातवें दिन जब सारे काम पूरे हो गए तो परमेश्वर ने आराम किया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और उसके बाद उसके अंदर जान डाल दी। परमेश्वर ने आदम के लिए एक वाटिका भी बनाई जो अदन देश में थी। ये वाटिका बहुत सुंदर थी और यहाँ सभी प्रकार के पेड़ पौधे थे। इन्हीं पेड़ पौधों में एक जीवन का वृक्ष भी था और एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम, तू इस वाटिका का मालिक है, इसकी रक्षा करना। इन सभी पेड़ पौधों पर तेरा अधिकार है, तू इन सभी के फल खा सकता है। बस भले या बुरे का फल कभी मत खाना। अगर तूने उस फल को खाया तो अवश्य तेरी मृत्यु हो जाएगी। आदम परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करता था। तब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, आदम के लिए कोई साथी बनाना चाहिए। और तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और जब आदम सो रहा था, परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाल ली और उस पसली से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। परमेश्वर, आपने इसे मेरी हड्डी और मांस से बनाया है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकली है। और उसके बाद आदम और हव्वा उस वाटिका में रहने लगे। अदन की वाटिका में एक सांप भी था जो बहुत कपटी था। एक दिन उसने हव्वा से कहा, हवा, कितना अच्छा मौसम है, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पेड़ों का आनंद ले रही हूँ। हवा, ये जो वाटिका के बीच में पेड़ लगा है उसे देखो, ये देखने में कितना खूबसूरत है। इसका फल भी कितना अच्छा होगा। ये अच्छा, ये वाला? इसे तो परमेश्वर ने हमें खाने से मना किया है। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि बाग के हर पेड़ का फल मत खाना? नहीं नहीं, बाग के पेड़ों के फल तो हम खा सकते हैं, मगर हम उस पेड़ के फल को नहीं खा सकते जो बाग के बीचों बीच में है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसे ना खाना ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन उसे खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे की पहचान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। हव्वा उस वृक्ष के पास गई। उसने उस फल को ध्यान से देखा। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था और उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी थी। तब हव्वा ने उस वृक्ष से एक फल तोड़कर खा लिया और एक फल आदम के लिए भी ले गई और उसे भी खिला दिया। फल खाने के बाद आदम और हव्वा को ज्ञान की आभूति हुई और उन्हें एहसास हुआ कि वो नग्न है। और इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को पत्तों से छुपा लिया। फिर परमेश्वर ने उन्हें आवाज दी, आदम, हव्वा। परमेश्वर की आवाज सुनकर
आदम और हव्वा वृक्ष के पीछे छुप गए। तब परमेश्वर ने कहा, तू कहां है आदम? मैं आपके शब्द सुन सकता हूं मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं नग्न हूं, इसलिए आपके सामने नहीं आ सकता। तब परमेश्वर ने कहा, क्या तूने भले बुरे के पेड़ के फल को खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था? मुझे माफ कर दो मेरे परमेश्वर, वो फल मुझे हव्वा ने दिया, इसलिए मैंने खाया। परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तूने ये क्या किया? सांप ने मुझे बहकाया, तभी मैंने वो फल खाया। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, तू जिंदगी भर रेंगता हुआ चलेगा और मिट्टी चाटेगा, और मैं तेरे और मनुष्य के बीच में बैर पैदा करता हूं। तू उसके पैर पे डसेगा और वो तुझे पैरों से कुचलेगा। और हव्वा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस फल को मैंने तुझे खाने से मना किया था तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू जिंदगी भर कड़ी मेहनत से पसीना बहाकर खेती करेगा, तब तुझे रोटी मिलेगी, और तू मिट्टी से जन्मा है, इसलिए एक दिन तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने जीवन के पेड़ पर पहरा लगा दिया, क्योंकि आदम और हव्वा को ज्ञान मिल गया था। अगर वो उस जीवन के फल को खा लेते तो वो भी परमेश्वर के समान अमर हो जाते। और इसके बाद परमेश्वर ने उन दोनों को अदन की वाटिका से निकाल दिया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकालने के बाद भी मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा, परंतु उस सृष्टिकर्ता को भूलकर मनुष्य उसकी बनाई हुई चीज़ों की उपासना करने लगा और परमेश्वर से चेताने के लिए अपने नबियों के द्वारा उनसे बातचीत करने लगा। उनके उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और यशाया के द्वारा यह भविष्यवाणी कराई, हे दुष्ट और कपटी लोगों, तुम कब तक अपने पापों में लिप्त रहोगे और परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहोगे? मैं कब तक परमेश्वर से तुम्हारे पापों के लिए क्षमा मांगता रहूंगा? हे यशाया नबी, तू हमें कोई चिन्ह दिखा जिससे जो कुछ तूने कहा है हम उस पर विश्वास कर सकें। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और वह लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के राज्य में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी का नाम एलीशिबा था। वह भी एक धार्मिक स्त्री थी। वह दोनों प्रभु की आज्ञाओं का पालन बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों ही बूढ़े हो गए थे। और ऐसा हुआ कि जकरिया परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था, तो लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जब वह प्रभु के मंदिर में धूप जला रहा था, तो धूप की वेदी के दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर जकरिया घबरा गया और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वह महान होगा। वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इज़राइल की संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ।
मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझे ये संदेश सुनाऊं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होंगी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। ये किस तरह का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सलाम। सलाम। तू स्त्रियों में धन्य और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझ पर कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, और मेरी आत्मा मेरे खुदावन खुदा से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी पर नज़र की है। इसलिए हवा से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। हे परमेश्वर, मेरी सारी चिंता मुझसे दूर कर और मुझे मीठी नींद दे। आज पूरे दिन तूने मेरी रक्षा और सहायता की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। बहुत थक गया हूँ, बड़ी नींद आ रही है। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये कैसा अद्भुत सपना है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मेरे परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मुझसे बात की है। अच्छा, यदि परमेश्वर की यही इच्छा है तो मैं मरियम को नहीं छोड़ूंगा, वरन उसे अपने घर ले आऊँगा। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियस सूर्य का राजा था। सुनो सुनो सुनो, अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा दी जाती है कि सभी अपने अपने नगर में नाम लिखवाने जाए। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। और सभी लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को चले गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर
बैतलहम को गया। नाम इज़हाक। वल्दियत अब्राहम। नाम याकूब। वल्दियत इज़ाक। सलाम। नाम सुलेमान। वल्दियत पौलुस। नाम यूसुफ। वल्दियत दाऊद। कितनी दूर और चलना है? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं चला जाता। बस थोड़ी दूर, अब हम बैतलहम आ ही पहुँचे हैं। मरियम, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जगह के लिए मालूम करके आता हूँ। शादाब, ओ बेटा शादाब। शादाब। क्या यार, दिन भर बिल्कुल परेशान करते रहते हैं, कुछ काम करने नहीं देते। आया अब्बू? जा बेटा, देख दरवाजे पे कौन है। जी जाता हूँ। अब्बू, कोई मुसाफिर आया है। जा बेटा, उन्हें अंदर ले आओ। दादाजी सलाम, क्या आप ही इस सराय के मालिक हैं? हाँ हाँ, मैं ही इस सराय का मालिक हूँ। आओ परदेसी, कहो कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। श्रीमान जी, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत दूर से यहाँ नाम लिखवाने के लिए आया हूँ। हमें ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। यदि आपके पास यहाँ सराय में रात काटने के लिए जगह मिले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। भाई, मेरी सराय में तनिक भी जगह नहीं है। यदि जगह होती तो आप लोगों को यहाँ ठहराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। हो गई, परंतु क्या करूं, जगह की कमी होने के कारण मजबूर हूं। आप कहीं और जाकर पूछताछ करिए। श्रीमान, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसे रात में आराम की बहुत ज़रूरत है। कृपया आप हमारी मदद कीजिए। देखो भाई, मैंने आपको सही बात बता दी है। मेरे पास सराय में कोई जगह नहीं है। देखो भाई, भीड़ ही भीड़ उमड़ रही है, पांव रखने की भी जगह नहीं है। श्रीमान जी, आप हमारी परिस्थिति देखिए और हम पर दया करें तथा कोई स्थान कृपया हमें दे दीजिए। शादाब, ओ बेटा शादाब, जा देख, सराय में कोई जगह हो तो बताना बेटा। जी देखता हूँ। अब्बू, सराय में तो कोई जगह खाली नहीं है, परंतु गौशाला में थोड़ी जगह खाली है। मुसाफिर, यदि आप चाहो तो मैं गौशाले में जगह का इंतजाम करता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद। हम गौशाला में ही रात बिता लेंगे, आप चिंता मत करिए। कृपया हमें जल्दी से वो गौशाला दिखा दीजिए जहां हमें ठहरना है। अच्छा आओ, मैं खुद ही तुम्हें वहां तक पहुंचाए देता हूं।
आज बहुत ठंड है। हाँ भाई, ठंड तो बहुत है। आज की रात मुझे कुछ अनोखी सी मालूम होती है। क्यों चाचा, कैसी अनोखी रात? मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अरे वो देखो, रोशनी। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका ये तुम्हारे लिए चिन्ह है कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। क्यों चाचा, एक उद्धारकर्ता जन्मा है? अब तो हम रोमी राज्य के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे पूर्वज इसी प्रभु के बारे में कहते थे, उनका कहना सही निकला। आओ भाइयों, चलो हम बैतलहम चलकर जग के उद्धारकर्ता को, जिसका पता हमें स्वर्गदूत ने दिया है, चलकर क्यों ना देखें। हाँ, चलो। ये तारा कुछ अनोखा सा है, इसका प्रकाश भी अधिक है। मैं इस तारे का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये तारा किसी भेंट की ओर संकेत करता है। मैं इसका पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ। यह विचित्र तारा हमें किसी महान घटना की सूचना देता है। आज ये तारा मुझे पहली बार दिखाई दिया है। धन्य हो महाराज, आप बड़े दयालु हैं। इस पृथ्वी पर एक महान राजा ने जन्म लिया है। हमारी पुस्तकों से ज्ञात होता है कि किसी महान राजा का जन्म हुआ है। ऐसे राजा का जन्म ऐसे राज्य में होगा जो रोमी साम्राज्य की अधीनता में हो। कुछ ऐसा जान पड़ता है कि यह राजा यहूदिया में जन्मा है। तब तो हम अवश्य ही पवित्र यात्रा में जाएंगे और अपनी अपनी भेंट उस राजा को चढ़ाएंगे। आज तक इस तारे ने हमारा दिशा निर्देशन किया है और मेरा विश्वास है कि हमें मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। आओ भाइयों, चलो हम इस तारे के पीछे चलते हैं। मंत्री जी, ये बाहर कैसा शोर है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? जाइए बाहर जाकर देखिए। जी महाराज। दरबान, बाहर जाकर देखो, ये कैसा शोर है? जो आज्ञा महाराज। आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? हम पूरब के ज्योतिष हैं। क्या यहाँ कोई राजा पैदा हुआ है? नहीं तो। वैसे आप बाहर रुकिए, मैं अंदर मालूम करके आता हूँ। 3 ज्योतिषी आए हैं और किसी राजा के जन्म के बारे में पता कर रहे हैं। क्या? जाओ, उनको आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज को पूरब देश के जोशियों का नमस्कार। महाराज, हम राजकुमार के दर्शन करने बहुत दूर से आए हैं। हमें अपने ज्योतिष ज्ञान से पता चला है कि यहाँ महान राजा का जन्म हुआ है और हम उसी राजा के दर्शन करने आए हैं। महाराज, हम यहाँ यह पता लगाने के लिए आए हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसी तारे के पीछे चलकर उस राजा को प्रणाम करने आए हैं। क्या कहा? राजा? यहूदियों का राजा? कौन से राजा का जन्म हुआ है और वो कहाँ है? ये कैसा समाचार है? यहाँ महल में तो किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। राजा के जन्म से तुम्हारा क्या अर्थ है? महाराज, हमें अपने शास्त्रों और ग्रंथों में इस बालक राजा के बारे में पढ़कर और एक विशेष सितारे के पीछे चलकर यहाँ तक आए हैं। हमें विश्वास है कि हम इस महान राजा का जन्म हो चुका है। हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई धोखा हुआ है, क्योंकि राजा का जन्म इस महल के अलावा और कहाँ हो सकता है? महाराज, हमें अपने अध्ययन पर गर्व है। हम ज्योतिष हैं, हमें सितारे का भी अच्छा ज्ञान है। हम धोखा नहीं खा सकते।
शास्त्री जी, आप जरा अपने शास्त्रों में निकाल कर बताइए कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यहाँ लिखा है उसका जन्म यहूदिया के बैतलहम में होगा, क्योंकि भविष्यकर्ता द्वारा कहा गया है बैतलहम यहूदा देश में, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। सुना भाई, नए राजा का जन्म बैतलहम में होगा। चलो, हम वहां के लिए जल्द रवाना हों। अच्छा महाराज, आपने हमारा स्वागत किया व आदर सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठहरिए, देखिए आप लोग बैतलहम जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करिए, और जब वह मिल जाए तो मुझे भी समाचार दीजिए, ताकि मैं भी उस बालक को प्रणाम कर सकूं। जो आ गया महाराज। अच्छा, अब हम चलते हैं। राजा, ये कौन सा राजा पैदा होने वाला है? क्या मैं उसके लिए अपना राजपाट छोड़ दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हेरोदेस के होते हुए कोई दूसरा राजा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हेरोदेस राजा है और राजा ही रहेगा। हा 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 हा। मैं बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष व उससे छोटे हैं मरवा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, कत्ले आम करा दूंगा। हा 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 हा। मैं राजा हूं, हेरोदेस राजा। मेरा नाम हेरोदेस है। हा 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 हा। राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की है। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। तू न लाया मैं की बादशाह, बैतलहम में जिसकी बारगाह खूब ताजदार हो और आश्कार हो अब शहंशाह। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। मैं लोबान देखने आया हूँ, ताकि उस मुकद्दस को दूं दिलो जान से और ईमान से, अब से खुदा मानूं। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर
का निशान, होगा वो गमगीन परेशान, दुख उठा के खून बहा के होगा वो कुर्बान। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल